हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्राशी। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। हम गए थे नेशनल रेलवे म्यूज़ियम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो नेशनल रेलवे म्यूज़ियम जाने के लिए सबसे पहले आप अगर मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो आपको गुड़गांव से लेनी पड़ेगी राजीव चौक तक की मेट्रो। एंड देन उसके बाद आप ब्लू लाइन जो कि सेक्टर से जा सकते हैं आप द्वारका सेक्टर 21, एंड देन यू कैन गो टू पटेल चौक, और उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस में ही है हमारी डेस्टिनेशन। तो हम तो विया बाइक जा रहे थे, तो हमने अपनी जर्नी को कर दिया था स्टार्ट, और कुछ ही देर में हम अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचने वाले थे। तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल जर्नी आपकी रहेगी ये रहेगी 35 किलोमीटर की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे, और यहाँ के सबसे पहले तो हमने अपनी बाइक लगाई पार्किंग में। तो ये थी पार्किंग, आपको एक स्लिप मिलेगी, उसके बाद इनके पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं। और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जो साइड में स्ट्रीट शॉप्स लगती हैं वो भी लगी हुई थी बच्चों के लिए, और खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई थी। ये जो आप फ्रंट में देख रहे हैं यहाँ ये है टिकट काउंटर, जहाँ से हम टिकट लेंगे। तो यहाँ पहुँचने पे हमको पता चला कि जो यहाँ पर वीकडेज़ में आते हैं तो वीकडेज़ में यहाँ के चार्जेस होते हैं ₹50 फॉर एडल्ट्स एंड ₹10 पर चाइल्ड। और अगर आप वीकेंड्स या हॉलीडे में आ रहे हैं तो आपको पड़ेंगे ₹100 एंड ₹20 पर चाइल्ड, और मंडे को ये क्लोज रहता है। तो बस अब हमने अंदर एंट्री ले ली थी। सबसे पहले हमारी चेकिंग हुई। यहाँ पर आपको गाइड मैप्स दिख जाएंगे जिसके थ्रू आप आगे अंदर की तरफ जा सकते हैं, और आपको पता चलता रहेगा कहाँ पर कौन सी प्लेस है। और म्यूज़ियम की अगर बात करें तो इट वॉज established in 1977 एंड इट इज़ द ओनली रेल म्यूज़ियम इन वर्ल्ड लोकेटेड नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पर जब हम आए तो हमने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे अपने स्टूडेंट्स को लेकर के टू शो द इंडियन रेलवे हिस्ट्री। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स की बसेस खड़ी थी बाहर, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल की विज़िट होती रहती है, बच्चे आते रहते हैं। और कई तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। तो ये हम जा रहे हैं अब सबसे पहले म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए पूरे स्कूल के बच्चे बैठे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे अपनी जॉय ट्रेन में राइड करने की बारी का। तो बस फिर हम चले गए थे म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, स्टिल मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स लिए हैं टू शो यू व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट शोज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, कब से स्टार्ट हुई पहली ट्रेन, कब चली, टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे, क्या प्रोजेक्ट है, क्या आने वाला है। एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस म्यूज़ियम। अगर किसी का इंटरेस्ट है टू नो अबाउट इंडियन रेलवेज, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एट वंस। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं, और एक बार तो ये चीज़ देखनी बनती है। इसके बाद हम आए थे जहाँ पर ये जॉय ट्रेन चल रही थी और बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, हमने भी टिकट ली थी। इसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं एंड ज़्यादा नहीं होते, ₹20 और ₹50 इतने अप्रॉक्स चार्जेस लगते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ गए तो यहाँ पर हमें और डिफरेंट तरीके की रेल्स देखने को मिली, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रैक्स भी बने हुए थे। एंड ये वो प्लेस है जहाँ पे कियन का की मूवी एक आई थी, उसकी भी शूटिंग हुई थी।
अगर हम इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो ये करता है showcase historical culture को and technological aspects related to Indian Railways. So you must visit this place at once because it shows us the changes Indian Railways bring time to time. पहले किस तरीके की ट्रेन चलती थी, अब क्या बदलाव आए हैं, क्या और चेंजेस आए हैं, ये आपको सब पता चलेगा. उसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटे से पार्क को नोटिस किया और इसके साइड में एक छोटा सा ट्रैक भी बना हुआ था. यहाँ पर हमने इस सेक्शन में बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी. यहाँ पर आपको एक साइड में महात्मा गांधी जी थे और दूसरी साइड पे कौन थे मुझे सच में नहीं पता चला. इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आए और यहाँ पर जब आप आएंगे आप देखेंगे कि स्टेट वाइज देयर आर डिफरेंट ट्रेन्स जिसमें किसी एंड लोकोमोटिव्स आर ऑल्सो देयर. तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक एक ट्रेन में जा सकते हैं. उसके बाद आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक करनी है आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं. और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारे जो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग कोच यूज़ किया था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. तो बढ़ते हैं आगे और अब हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, बट उससे पहले आप ये सब चीज़ें देख लीजिए. भूख बहुत लग रही थी और हमें दिखा रेलवे कैफेटेरिया जो कि मॉडल है ऑन द मॉडल ट्रेन ऑफ महाराजा ग्वालियर बैंक्वेट टेबल. इस तरीके से ये बना हुआ है. तो यहाँ पे आप यहाँ से जाएंगे तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और उसके बाद होगी आपकी इसके अंदर एंट्री. तो चलिए भूख बहुत लग रही है, चलो चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए. तो बस तो हम पहुंच गए थे यहाँ के कैफ़ेटेरिया पे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी. यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने जो ऑर्डर किया था वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था. हमने और ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ नूडल्स ऑर्डर करी थी बिकॉज़ हमें पता नहीं था कि यहाँ का खाना कैसा होता है. तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ मंगाई. तो यहाँ पर जैसे हमने ऑर्डर किया तो कुछ टाइम पे ही वो आ गया था और सच में नूडल्स बहुत टेस्टी थी और हमने एक चाय भी मंगाई थी. इसके बाद हमने खाना खाया, बहुत रीज़नेबल प्राइस था यहाँ का, ज़्यादा महंगा नहीं था. हम नीचे आए और उसके बाद हमने ये पार्क देखा, बड़ा क्यूट लग रहा था. और इसके बाद हमारा टाइम हो रहा था हमारी जॉय ट्रेन राइड का. ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था और इसके बाद हमने राइड करी. तो बस यही है आज का व्लॉग. तो बस अब करते हैं वीडियो को एंड. कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज खुश रहिए. विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड do not trouble your family. Bye bye.